तो जयपुर आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। पोथी खाना अपना कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों एक संग्रहालय हो जाएगा और ये जयपुर जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछे जैन भंडार कहाँ पे स्थित है तो आप क्या बताओगे? जैन भंडार संग्रहालय बताओ कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? फटाफट से कमेंट करो। तरेश भाई जैसलमेर बता रहे हैं, आरू जोधपुर बता रही है। जैसलमेर लीलाधर भाई का है, आरडी का वर्षा का, नूतन गहलोत का है जैसलमेर, वर्षा का जैसलमेर है, विकिंग भाई का जैसलमेर है। मेरा नेट स्लो चल रहा है, मेरा भी नेट स्लो चल रहा है भाई, आवाज़ कट रही है मेरी भी। तो देखो जिसने भी जैन भंडार बताया है अपना संग्रहालय कहाँ पे, तो आप जैसलमेर बताओगे। अगर आपसे पूछे पुस्तक प्रकाश कहाँ पे है, पुस्तक प्रकाश दोस्तों एक संग्रहालय है, वो अपना है जोधपुर में। और आज से आपसे पूछे सरस्वती भंडार कहाँ पे है, तो आप बताओगे अपना हो जाएगा उदयपुर में, झीलों की नगरी के नाम से भी उदयपुर को जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, जो इसामुद्दीन है ना, इसामुद्दीन उस्ता, उसका संबंध कौन से जिले से है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर इनमें से कोई नहीं? आपसे पूछा मैंने इसामुद्दीन उस्ता का संबंध किससे है? नूतन गहलोत का बीकानेर, तरिश भाई का रोयल का, आरडी का वर्षा का, विकिंग का सूर्य का, खुशी का, आरू का रोयल का। बिल्कुल सही है भाई आप सभी का दोस्तों। जो इसामुद्दीन है उस्ता, उसका संबंध दोस्तों बीकानेर से है। और दोस्तों एक चित्रकार थे, ठीक है, ऊँटों पर चित्र बनाते थे और 1986 में इसको पद्म श्री से भी नवाजे गए थे। आप सभी को ये भी याद होना चाहिए। देखो इसके साथ ही इल्हा बख्श है ना, उसको भी आप याद कर लेना, वो उसका संबंध भी बीकानेर से ही है। अब अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, जो नीड का चितेरा है ना, उस वो किसको बोलते हैं? नीड का चितेरा किसको कहते हैं? फटाफट से बताओ भाई, नीड का चितेरा बिना ऑप्शन के। सौभाग्यमल गहलोत आप बता रहे हो। देखो ऑप्शन मैं अब दोबारा दे देता हूँ, चलो सुनो। सौभाग्यमल गहलोत को बोलते हैं या कैलाश चंद शर्मा को बोलते हैं? नीड का चितेरा मैंने आपसे पूछा है, तो आपका आंसर आया सौभाग्यमल गहलोत। बिल्कुल आरू का, नूतन का, मिश्रावना लेट हो गई आज, लेकिन मिश्रावना का भी बिल्कुल सही है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, आपसे पूछेगा भाई जैन शैली का चितेरा किसको कहते हैं, तो आप बताओगे कैलाश चंद शर्मा को कहते हैं, जिसका निवास कहाँ पे, तो जयपुर के निवासी हैं, ठीक है। और उनको दोस्तों जयपुर के निवासी है ना कैलाश चंद शर्मा, उनको लघु चित्रकला का जादूगर, जादूगर भी इन्हीं को कहते हैं। और सौभाग्यमल गहलोत आप सभी का सही हो जाएगा, नीड का चितेरा कहते हैं और जयपुर के निवासी हैं। अब अगला बताना है आपको, कुत्तों का चितेरा किसको कहते हैं? कुत्तों, कुत्तों का मतलब होता है स्वान, जिसको डॉग बोलते हैं अपन, है ना। बताओ, ऑप्शन दे देता हूँ, जगमोहन को बोलते हैं, राम मोहन को बोलते हैं या लक्ष्मण मोहन को बोलते हैं? कुत्तों का चितेरा, देखो खुशी ने बिल्कुल सेंड भी कर दिया डॉग यहाँ पे। आरू का, रोयल का, वर्षा का, कुत्ता आया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका आया है जगमोहन। माथोड़ी आपका आंसर आ रहा है। तो स्वानों यानी कि कुत्तों का चितेरा दोस्तों जयपुर के निवासी थे और जगमोहन माथोड़िया को कहते हैं। और इन्होंने दोस्तों 3000 श्वानों के चित्र बनाए थे, यानी 3000 जो कुत्ते हैं ना उनके चित्र बना दिए थे और गिनीज बुक है ना उसमें अपना नाम दर्ज करा लिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नाम दर्ज कराया था 3000 कुत्तों को चित्र बना के। ऐसा तुम भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगला बताओ भाई, अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, भैंसों का चितेरा के नाम से किसको जानते हैं? परमानंद चोयल, भूरी सिंह शेखावत या फिर गोवर्धन लाल जोशी? फटाफट से बताओ भाई। भैंसों का चितेरा परमानंद चोला आपका आंसर आ रहा है। आरू का, रोयल का, वर्षा का, लीलाधर का, सूर्य का, आरडी का, तरेश भाई का, मिश्रावना का, आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखो परमानंद चोयल है ना, वो जापान के जो हाँ फूको का संग्रहालय है ना, हाँ बिल्कुल सही है। वहाँ पे क्या है कि इसका जो चित्र है ना वो जो बनाया था ना वहाँ पे रखा हुआ है। और भैंसों का चितेरा के नाम से इसको जानते हैं। और इनका पुत्र था एक जिसका नाम था सैल चोयल, तो वो भी बहुत फेमस है इसके लिए। जो भीलों के जो भैंसों के चितेरे है ना, तो उसके लिए वो भी फेमस है। इसका बेटा जिसका नाम क्या है, सैल चोयल है। बिल्कुल सही है। अब आपको ये बताना है, चमड़े का चितेरा है ना, वो किसको कहते हैं? चमड़े का चितेरा, जो चमड़े पर चित्रकारी करता है उसको चमड़े का चितेरा कहते हैं। बताओ भाई, स्वरूप शर्मा को कहते हैं या देवकी नंदन को कहते हैं? स्वरूप शर्मा या देवकी? बिल्कुल आप सभी का सही क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। चमड़े का चितेरा कौन कहलाता है? तो बिल्कुल सही है, ज्योति स्वरूप शर्मा कहलाते हैं दोस्तों, और जोधपुर के निवासी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ज्योति। अब ये बताओ जेंट्स है या महिला थी, और बता दो बस, जेंट्स या फिर महिला? शर्मा जी मिश्रावना बिल्कुल सही है, देव की अलवर के थे। देव की तो हाँ, देवकी लाल अलवर के थे, ये बिल्कुल सही दिमाग लगाया। किसने लगाया भाई? आरू ने लगाया ये दे। बिल्कुल, अरे महिला थी, मिश्रावना बोल रही महिला थी, महिला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो देवकी नंद मैंने शर्मा आपसे बोला, तो वो दोस्तों अपने अलवर के निवासी थे। और भित्ति चित्र पर जो पशु पक्षी है ना उनके चित्र इन्होंने किए थे। और मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट इनको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ यस आरू बिल्कुल सही है, तुम्हारा मतलब पढ़ रहे हो तुम्हें ना, अच्छे से पढ़ो। मैं दुआ करूँगा भगवान से तुम सबके सब नौकरी लग जाओ। और फिर मेरे को क्या है कि तुम रिचार्ज वगैरह कर दिया करो फिर मेरा। चलो अगला बताओ, मैंने आपसे ये पूछा है हाँ बिल्कुल। बताओ, आपको ये बताना है ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसका प्रभाव कोई सी भी चित्र शैली पर नहीं पड़ा? बीकानेर, जैसलमेर, अलवर या फिर इनमें से कोई नहीं?
मैं नहीं लगूंगा यार, मैं तो ऐसे ही हूँ बस। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, लग जाओगे तो भी। आरडी का, वर्षा का, तरेश का, नूतन का, आप सभी का सही आंसर हो जाएगा भाई। आपने बताया है अपनी जैसलमेर शैली है वो दोस्तों ऐसी शैली है जिस पर किसी भी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। देखो यह चित्रकला दोस्तों अरराज भाटी थे ना, उसके समय पर प्रारंभ हुई थी। अगर आपसे पूछे स्वर्णकाल है वो किसके काल को कहते हैं, तो अखे सिंह भाटी और एक और नाम आता है जिसका नाम है मूलराज द्वितीय, उसके शासनकाल को दोस्तों चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, वो भी जैसलमेर चित्रशैली का। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको ये बताना है कि नागौर चित्र शैली है उसका प्रारंभ कौन सी सदी में हुआ था, 16वीं या 18वीं या फिर 20वीं, बताओ भाई।